न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा प्रोसेसिंग टाइम एंड वीजा ट्रेंड। जी हाँ, अगर आपने न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्लीज लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल नीति इमिग्रेशन। मैं सी शर्मा फ्रॉम नीति इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कितना होता है। देखिए, जो न्यूजीलैंड का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 1.5 महीने से 2 महीने तक का रहता है। ठीक है जी। अगर आपको कोई कहे कि इससे कम रहता है तो आप बिल्कुल भी विश्वास ना करिए। ना तो 6 हफ्ते में आता है, ना तो 6 घंटे में आता है, ना 6 दिन में आता है। जो न्यूजीलैंड का प्रोसेसिंग टाइम है वो 1.5 महीने से ज्यादा ही रहता है। रश है वहां पे, वैसे में टाइम लगता है जी इतना। और आगे हम बात करते हैं वीजा ट्रेंड की। देखिए, पहली बात तो जो वीजा ट्रेंड होता है, किसी भी देश का जो वीजा ट्रेंड होता है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। अगर आप इनविटेशन लेटर पे अपनी प्रोफाइल आप एम्बेसी में सबमिट करवा रहे हो तो उसका डिफरेंट रहता है। अगर आप होटल बुकिंग पे कर रहे हो तो उसका डिफरेंट रहता है। अगर आप इनविटेशन लेटर पे आप अपनी फाइल को सबमिट करवाते हो तो उसमें चीजें अलग होती हैं और होटल बुकिंग पे चीजें अलग रहती हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो रिफ्यूजल आती हैं न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा में। हाँ, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा में जो रिफ्यूजल आती हैं वो बहुत देखने को मिलती हैं हमें। अब रिफ्यूजल के रीजन क्या है, देखो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड के जो टूरिस्ट वीजा के रिफ्यूजल आते हैं वो क्यों आते हैं। सबसे पहली जो बात होती है वो होती है फंड्स की। फंड्स में आपने सी रिपोर्ट जरूरी जरूरी मेंशन करनी है, अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट जरूरी मेंशन करनी है, और कितने फंड्स आप साथ लेकर जा रहे हो वो भी आपने साथ में मेंशन जरूर करनी है। देखो, अगर आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप 5-6 लाख अगर एक बंदा अपने फंड्स दिखा रहा है तो बहुत कम है। कम से कम आपको 8 से 10 लाख फंड शो करने ही चाहिए अगर आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि सीधी सी बात है, 2 लाख तो अपना आने जाने के टिकट ही हो जाता है, और 1.5 से 2 लाख आपका खर्चा होटल का और अपने खाने पीने का निकल जाता है। बाकी आप घूमोगे फिरोगे, ठीक है जी, 4-5 लाख रुपए ऐसे खर्चा निकल जाता है। फर्दर मोर वीजा ऑफिसर सोचेगा कि अगर उसके पास 6-7 लाख हैं तो क्या वो वहां से 5-6 लाख रुपए आसानी से खर्च देगा। तो ये चीजें मिसमैच हो जाती हैं। सो आपको ध्यान रखना है इस चीज में कि आपने जो फंड शो करने हैं वो 10 लाख के करीब होने चाहिए, 8 से 10 लाख के करीब होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रिफ्यूजल का मेन रीजन बनता है वो बनता है आपका बिजनेस या फिर आप जो जॉब करते हो वो। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो लेटेस्ट नहीं होनी चाहिए, वो बहुत पीछे की होनी चाहिए। ठीक है जी। फर्दर अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करने के लिए, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के लिए आपको सैलरी स्लिप्स देनी पड़ती है। ठीक है, उसको आपकी सैलरी दिखानी पड़ती है कि हाँ मेरी सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो उस अकाउंट की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ती है। इन चीजों को लेकर जो आपको आपकी सारी जो प्रोफाइल है वो बनती है, और प्रोफाइल बनने के बाद आपको जो वीजा ऑफिसर है वो कंक्लूजन निकालता है कि आपको वीजा देना है या नहीं देना। और एक चीज मैं भूल गया था कि अगर आप बिजनेस आपका शो कर रहे हो कि हमारा बिजनेस है, तो उसमें आपका लेटर हेड पैड, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका जीएसटी नंबर, आपका करंट अकाउंट, ये चीजें भी आपने मेंशन करनी है। ये भी उतनी ही जरूरी है जितनी और चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो। लास्ट में मैं फिर बात करूंगा कि जो न्यूजीलैंड का प्रोसेसिंग टाइम है वो 1.5 महीने से ज्यादा रहता है। अगर आपने 1.5 महीने में आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप वेट कीजिए। तो वो ले लेता है, 1.5 महीने से ऊपर भी ले लेता है, 2 महीने से ज्यादा भी, 2.25 महीने का टाइम लग जाता है आपके रिजल्ट आने में। आप इतना ज्यादा हाइपर मत हो कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। हमारे पास बहुत फोन आते हैं कि जी मैंने 1 महीना हो गया फाइल लगाई थी, मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो आप प्लीज हाइपर मत हो। आपका रिजल्ट आएगा तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पर। आपकी प्रोफाइल कैसी थी, आपने कैसी अपनी प्रोफाइल बनाई थी। और हाँ, एक चीज और, देखो प्रोफाइल तो सबकी अच्छी होती है। कोई भी बंदा अगर कहीं पे भी जाने की, अब्रॉड जाने की सोच रहा है तो प्रोफाइल तो उसकी अच्छी होगी ही होगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है रिप्रेजेंटेशन पे, कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो वीजा ऑफिसर के सामने अपनी फाइल को। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो 101% आपका वीजा आएगा। और अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स जो एम्बेसी को चाहिए होती है आपको अगर वो फुलफिल कर रहे हो। ठीक है जी। बाकी न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा के बारे में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपने क्वेरी, आपकी क्वेरी हो, तो आप हमें किसी भी वक्त जो नीचे नंबर दिए हैं उन पे आप कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है जी। नमस्कार।